खिताए चिनाब में मौत का तांडव बजता ही जा रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या जिन डिपार्टमेंट्स ने ये सड़कें खिताए चिनाब में तामीर की हैं वो डिपार्टमेंट्स इसके जिम्मेदार हैं, या फिर जो लोग इन सड़कों पे गाड़ियां चला रहे हैं वो लोग इसके जिम्मेदार हैं? आज भी ठीक 2 घंटे पहले डोडा के शाही पौंडा इलाके में जो तहसील बगला में आता है, एक सड़क हादसा वहां पे होता है। इस गाड़ी का नंबर, ये गाड़ी मारुति सुजुकी की गाड़ी है और इस गाड़ी का नंबर JK02AD 8791 है, जिसमें एक शख्स अपनी जान गंवाता है और 5 अन्य जो है वो जख्मी हालत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा उन्हें लिया जाता है। सबसे पहले जो डिसीज्ड है यानी जिसकी मौत हुई है उसका नाम कविता है, और उसके बाद जो 5 जो इस सड़क हादसे में इंजर्ड हैं, जख्मी हालत में जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा लिया गया, उनमें सबसे पहला नाम सनी सन ऑफ मेलाब सिंह, जिनकी एज 13 साल है और ये बेरावन तहसील भरत बगला के रहने वाले हैं। दूसरा नाम सचिन सन ऑफ नरेश कुमार, इनकी उम्र 15 साल है, ये भी बेरावन बगला डोडा के रहने वाले हैं। उसके बाद तीसरा नाम संजना देवी जो डॉक्टर ऑफ भरत राज, इनकी उम्र 25 साल है, ये भी भरत के रहने वाले हैं। चौथा नाम सिज्जल डॉक्टर ऑफ भरतराज, ये इनकी उम्र 23 साल है, ये भी भरत बगला के रहने वाले हैं। 5वां पंजाब सिंह जो जिनका सानाफ हमारे पास नहीं आया है, इनकी उम्र 42 साल है और ये भी यहीं के भरत बगला के रहने वाले हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा खिताए चिनाब में होने वाले सड़क हादसों की? हर दिन आए दिन आप ये खबरें सुनते रहते हैं कि खिताए चिनाब में सड़क हादसा हुआ, या तो ब्लाइंड कर्व आ जाता है, या तो रोड की प्रॉपर तरीके से वाइडनिंग नहीं की गई होती है, या तो रोड में क्रैश बैरियर्स नहीं लगाए गए होते हैं। मगर क्या कभी हमने अपने आप से पूछा कि हम किस रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं? क्या हमने कभी अपने आप से पूछा कि जिस गाड़ी में हम जा रहे हैं, इस गाड़ी में कैपेसिटी इस गाड़ी की कितनी है? क्या इस गाड़ी की कैपेसिटी 4+1 है, 5+1 है, 3+2 है? ये तमाम तर चीजें हम नहीं देखते। आज भी एक आल्टो गाड़ी, जिस गाड़ी का नंबर मैंने पहले ही आपको बताया कि JK02AD 8791 है, ये गाड़ी जो है दूर एक खाई में जा गिरती है और बताया यह जा रहा है कि 600 फुट एक खाई में जाके ये गाड़ी गिरती है और उसके बाद एक लेडी अपनी जान ऑन स्पॉट पे गवा देती है और 2 जो क्रिटिकल उस समय थे उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा लाया गया। बाद में आप ये भी खबरें सुनते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से इन लोगों को शिफ्ट भी किया, जो इंजर्ड हैं इनको इलाज मुआवजा के लिए यहीं पे रखा गया है। बहुत सारी एनजीओज आज की तारीख में डोडा में काम कर रही हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में बेस्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए। एनजीओज हमेशा एम्बुलेंसेज पे प्रेफरेंस देती हैं। बहुत सारे ट्रस्ट जो हैं वो भी ये कहते हैं कि एम्बुलेंस होनी चाहिए, मगर उन ट्रस्ट, उन एनजीओज और आम इंसान की, आपकी और हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अच्छा स्टाफ, बेहतर स्टाफ भी मांगे। यही वो डॉक्टर्स हैं जिन डॉक्टर्स ने गवर्नमेंट मेडिकल जम्मू से पढ़ा है, सिक्किम सौरा से जो पढ़ के आए हैं, और आज तो अलमिया यह है कि बाहर से भी बहुत सारे डॉक्टर्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में काम कर रहे हैं। तो फिर जब भी कोई क्रिटिकल होता है तो उससे फिर रेफर क्यों जम्मू किया जाता है? क्या यहां का स्टाफ जो है इनकॉम्पिटेंट है? क्या यहां के स्टाफ के बस के बाहर ये तमाम चीजें हो जाती हैं कि जब भी कहीं सड़क हादसा हो जाए, कोई ज्यादा अलील बीमार हो जाए तो उन्हें रेफर किया जाए जम्मू? क्या यहां का स्टाफ कॉम्पिटेंट नहीं है? ये सवाल भी हमें इनसे पूछना चाहिए। ये सवाल भी सरकार को इनसे पूछना चाहिए। ये सवाल भी एनजीओज, ट्रस्ट और आम इंसान को भी यहां की अथॉरिटी से पूछना चाहिए, यहां के प्रिंसिपल से पूछना चाहिए, यहां की सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर जब भी सड़क हादसा होता है तो इन लोगों को रेफर क्यों किया जाता है? आज सड़क हादसा हुआ है, आज नहीं बल्कि इससे पहले भी 2 दिन पहले द्राबशाला के इलाके में सड़क हादसा होता है। बाद में एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे आती है, वहां पे गोताखोर लाए जाते हैं, स्विमर्स लाए जाते हैं, डेड बॉडी को निकालने की कोशिश की जाती है। इवन वहां पे गाड़ी जो है वो निकल नहीं पाई एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। और बाद में आप हैरान हो जाएंगे, आप जरा सुनिए कि ड्राइवर्स जो हैं, जो 2 दिन पहले द्राबशाला के इलाके में सड़क हादसा हुआ, ड्राइवर्स अपने पॉकेट से हजार रुपए निकालते हैं। 1.5 लाख रुपए ड्राइवर्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट डोडा के जितने भी ड्राइवर्स हैं उन्होंने 1.5 लाख रुपए जमा किया और यूपी हरियाणा से स्विमर्स लाए
उन्हें वो 1.5 लाख रुपए दिया और कहा कि यहां पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है जनाब, गाड़ी हमें बाहर निकाल के दें, क्या पता कि इसमें गाड़ी में डेड बॉडी भी हो सकती है। परेशान थे फैमिली मेंबर्स उस ड्राइवर के, जो ड्राइवर सड़क हादसे का शिकार हो गया था। और जब उन्होंने स्विमर्स आए, उन्होंने ये कॉन्फिडेंस से कहा कि अगर गाड़ी यहां पे गई होगी हम जरूर गाड़ी बाहर निकालेंगे। कल की तारीख में वो गाड़ी जो है बाहर निकाली गई और हम हैरान हो जाते हैं कि हमारा एंटायर सिस्टम डोडा का क्या कर रहा है। उनसे गाड़ी नहीं निकल पाई तो डेड बॉडी कहां से निकलेगी? और फिर ड्राइवर्स जमा करते हैं अपना पैसा और बाहर से स्विमर्स लाते हैं और कल की तारीख में वो गाड़ी बाहर आती है, हालांकि उसमें डेड बॉडी जो है वो नहीं निकली। मगर एडमिनिस्ट्रेशन यहां का एंटायर सिस्टम जो है ये बता रहा था कि जनाब यहां कोई गाड़ी गई नहीं है, आप तो झूठ मूठ की कहानियां फैला रहे हैं। तो ये आलम है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा का, ये आलम है हमारे खिताई चिनाब का। और आप दच्छन, मड़वा, पाडर, यहां किश्तवाड़, फिर डोडा, असर के इलाके में आए दिन सड़क हादसे देखते ही रहते। भद्रवा, बलेसा सड़क हादसों के लिए जाना जाता है। बस हमारे जितने भी ट्रस्ट हैं उन ट्रस्ट को एक तो एम्बुलेंस मिल जाती है, एम्बुलेंस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। हमें जितना ध्यान एम्बुलेंस पे देना चाहिए उतना ही ज्यादा ध्यान हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के लिए भी देनी चाहिए। उनसे भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि जनाब हो क्या रहा है, आप इतने इनकॉम्पिटेंट क्यों हैं, यहां से बार बार पेशेंट को रेफर क्यों किया जाता है, हमारे पास इतना ब्लड क्यों नहीं होता है, ब्लड बैंक हमारे पास क्यों नहीं है, अगर है तो उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक क्यों नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक क्यों हमेशा रहता है। ये तमाम तर चीजें उनसे भी पूछनी चाहिए। और आज फिर से एक सड़क हादसा, मैं ये कहता हूं कि जितनी जिम्मेदारी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग नहीं कोसना चाहते हैं और हमें कोसना भी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी R&B डिपार्टमेंट की भी है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी PMGSY डिपार्टमेंट की भी है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज में रहने वाले लोगों की यानी हमारी भी है। हम सड़कों को देख, सड़कों में जो गाड़ियां चलती हैं, सड़कों पे जो गाड़ियां चलती हैं, उन सड़कों पे खास तौर पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें किस गति से, किस रफ्तार से अपनी गाड़ी चलानी है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमें गाड़ी चलानी चाहिए, कितने पैसेंजर्स हमें अपनी गाड़ी में बिठाने, और कितनी आज भी लापरवाही हुई है। साफ तौर पे दर्शाता है आल्टो K10 गाड़ी, आल्टो 800 है या आल्टो K10 गाड़ी है, मगर बताया यह जा रहा है कि यह आल्टो गाड़ी थी। इस आल्टो गाड़ी में अगर हम ज्यादा ही जोर दें तो 5 आदमी इसमें सवार हो सकते हैं, एक ड्राइवर, एक फ्रंट सीट पे और 3, अगर ज्यादा हमें ज्यादा कहीं मजबूरी होगी जाने की तो 3 बंदे पीछे से सवार हो सकते हैं। मगर ये आलम बना है कि जनाब नहीं, आपने अगर 6 बंदे भी रास्ते में यार दोस्त मिल गए तो चल पड़े। तो आज भी अगर 3 गाड़ी सवार जो है, 3 लोग अगर गाड़ी की बैक साइड में सवार थे तो जाहिर सी बात 3 आगे भी बैठे, एक गियर नाप भी शायद बैठा होगा, और अचानक से फिर गाड़ी जो है स्किड हो जाती है 500-600 फुट की दूरी में, और गाड़ी जो है दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। क्या आलम बना होगा इस समय उन फैमिली मेंबर्स पे, क्या आलम होगा इस समय उस पूरे इलाके का। और फिर हम कोसते रहते हैं कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। हालांकि वहां बताया यह भी जा रहा है कि एक कंजस्टेड रोड है, मगर जहां जो तस्वीरें हमारे पास आई उन तस्वीरों में यह कहीं नहीं लगता कि 6 या 7 फुट की रोड है या 10 फुट की रोड है। जो तस्वीरों में दिख रहा है वहां साफ तौर पे दिख रहा है कि 14-15 फीट के आसपास रोड है। हां, जरूर क्रैश बैरियर वहां पे नहीं लगाए हैं, तो वहां पे पैरापेट नहीं है। रोड सेफ्टी मेजर्स जितने भी है वहां लगाने चाहिए थे, R&B डिपार्टमेंट को, PMGSY डिपार्टमेंट को लगाने चाहिए थे, वहां पे क्रैश बैरियर लगाने चाहिए थे, वहां पे पैराफिट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लाइंड कर्व्स हैं, और ब्लाइंड कर्व्स में अगर आप 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे तो फिर तो सड़क हादसे होने हैं। इसलिए आप भी जितनी जिम्मेदारी, मैंने पहले ही आपको कहा कि जितनी जिम्मेदारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में जो स्टाफ की बनती है उतनी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी ही जिम्मेदारी R&B विभाग में काम करने वाले उन तमाम मुलाजमीन की है जो सड़कें तामीर करते हैं, जूनियर इंजीनियर, AEEs, XCN, इन तमाम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आप सड़क तामीर कर रहे हैं ब्लाइंड कर्व्स आप खास ख्याल रखें। आप साइन बोर्ड लगा दीजिए, आप लिखें कि यहां ब्लाइंड कर्व है, आप लिखें कि आपने किस रफ्तार से यहां से जाना है। अब तमाम तर चीजें जो भी गाइडलाइंस आपको होती हैं R&B डिपार्टमेंट में, PMGSY डिपार्टमेंट में आपको जो गाइडलाइंस आती हैं उन गाइडलाइंस के एन मुताबिक आप सड़कें तामीर करें। मगर फिलहाल दुखद खबर ये, एक लेडी ने अपनी जान इस सड़क हादसे में गंवाई है और 5 जो है वो इंजर्ड हैं। 3 की अभी हालत जो है वो ठीक बताई जा रही है और 2 अभी स्टिल बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जिन्हें बताया जा रहा है कि इलाज व मुआवजा के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया जाएगा। तो उम्मीद और तवक्का उन तमाम NGOs से, उन तमाम ट्रस्ट से,
उन तमाम बीडीसीज और डीडीसीज से कि आप बीडीसीज और डीडीसीज खास करके ये लोग भी अब डोनेशन पे डोनेशन। एम्बुलेंस किस काम की? अगर आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया वाला है, बैंक ब्लड बैंक है, अगर आपके पास ऑर्थो है, सर्जन है, तो हमें उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। एम्बुलेंस जो है ऐसे भी मेडिकल कॉलेज में 3 से 4 हैं, अब अभी के पास 2-3 एम्बुलेंसेज हैं, उसके बाद और 1-2 ट्रस्ट आप मिलाएं तो 10-15 एम्बुलेंसेज बन जाती हैं। अब जाहिर सी बात है, जब कहीं बड़ा सड़क हादसा हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला माफ करे, हमें सड़क हादसों से बचाए, और जब कहीं बड़ी घटना कोई घटेगी उस समय हमें 10-15 एम्बुलेंसेज चाहिए होंगी। नहीं तो अदरवाइज हमें डेली रूटीन पे तो लगेगी नहीं। हमें डेली रूटीन बेसिस पे हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टाफ चाहिए, और बेहतर स्टाफ चाहिए जो बार बार ना हमारे पेशेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर करे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर रेफर करे। तो खबर ये कि एक लेडी ने अपनी जान गंवाई है और 5 जो हैं जख्मी हालत में डोडा के इस दर्दनाक सड़क हादसे में हुए।